इस जन्म में किया गया पुण्य, जप, तप, व्रत, दान अगले जन्म में किस तरह प्राप्त होता है? अलग अलग मंत्र के लिए क्या अलग अलग मालाएं होनी चाहिए या एक ही माला कौन सी हो जिससे सभी मंत्र जाप कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप पुण्य करते हैं तो पुण्य करने के बाद में क्या आपको अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, ये भी एक सवाल है। या फिर ये बताइए कि हम अच्छा करें या बुरा करें, मनुष्य बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मनुष्य कैसा भी हो, कितना भी बुरा करे वो बाद में मनुष्य ही बनता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं महिलाएं फिर महिलाएं बनती हैं, वो पुरुष नहीं बन सकती। कुछ ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि महिलाओं के पास जो है शक्तियाँ कम होती हैं, उनको जो है उतना मुक्त होने का अधिकार भी नहीं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्त्री हो या पुरुष हो, सब में आत्मा एक जैसी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की आत्मा जो है वो अलग तरह की, स्त्री आत्मा अलग होती होगी, पुरुष आत्मा अलग होती होगी। इसलिए आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। और ये भी याद रख लेना चाहिए कि आत्मा का सफ़र केवल एक जन्म तक ही नहीं है, जन्मों तक आत्मा का सफ़र है। कितने सारे जन्म हमने लिए, कितने जन्म और होंगे। हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये यात्रा जारी रहेगी। नया वेश बदल कर, नई शक्ल लेकर, नई कहानी लेकर, नया स्थान लेकर फिर दुनिया में आएंगे। और ये भी नहीं कह सकते कि जिनसे मिलेंगे तो दोस्तों के पास ही जाएंगे, अपनों के पास ही जाएंगे। हो सकता दुश्मनों के पास जाके रिश्ता बनाए। जिनका चेहरा नहीं देखना चाहते थे आप, उनका चेहरा क्या उनकी गोद में खेलें जाकर। जो आपका दुश्मन था, हो सकता है पत्नी बनकर वही आपके साथ आ जाए, भाई बनकर आ जाए आपके साथ। कुछ नहीं कहा जा सकता, कर्म का अपना खेल है। लेकिन ये भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारी आत्माएं आसमान में भ्रमण कर रही होती हैं। जब कोई माता पिता बनने की चाह में जैसी भावना रख कर के आह्वान करते हैं, उस तरह की आत्माएं परिवार में आ जाती हैं। जिनकी भावनाएं बहुत पवित्र, बहुत अच्छे भाव वाले होते हैं, उनके घर में कोई दिव्य आत्मा आती है। जब वो दिव्य आत्मा आती है तो अपनी दिव्यता से उस परिवार को बहुत आगे लेकर जाती है। इसमें ये बात ध्यान रख लीजिए कि आत्मा को किसी जाति विशेष में जाने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए तो बड़ी जाति में चले गए, छोटी, ये सब मनुष्य ने या समाज ने बना दिए। इंसान के लिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जाति वर्ण का भेद नहीं, सब मनुष्य ने अपने अंदर ही ये सब भेद कर रखे हैं। यहाँ अलग तरह की जाति बिरादरी हैं, कहीं काले गोरे का भेद है, कहीं अमीर गरीब का भेद है। इंसान बहुत सारे भेद खड़े कर लेता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मरने के बाद दूसरा जन्म होता है। और ये भी सच है कि मनुष्य की आत्मा शरीर से निकलने के बाद दोबारा मनुष्य बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पशु पक्षी भी बन सकता है, कीट पतंग भी बन सकता है। कुछ मतांतरों का विचार ऐसा है जो ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा। ऐसा नहीं है, अनेक योनियों से होकर के आना पड़ता है। पशु पक्षी कीट पतंग योनियों में भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं तो 60% भी अच्छे हैं, 51% भी अच्छे हैं, तो मनुष्य का शरीर मिल जाएगा आपको। और अगर कुछ ने तो ऐसे बोल रखा है कि जिसके जो है वो 48% कर्म अच्छे हैं, मनुष्य का शरीर मिलेगा लेकिन स्त्री बनेगा। वो स्त्रियों से बहुत चिढ़ है इन लोगों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनुष्य मनुष्य ही है। और कमाल की बात यह है कि हम लोग देवी देवताओं को पूजते हैं। असल में सबसे पहली बात तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे जितने भी अवतार हैं, कुंवारा तो कम ही दिखाई दे रहा है, सारे के सारे तो शादीशुदा हैं। राम जी भी विवाहित हैं,
कृष्ण भगवान भी विवाहित हैं। विष्णु भगवान तो माता जी से पांव दबवा रहे हैं लगातार ही, और गौरी शंकर भगवान वो तो गौरी माता साथ बैठी हैं, और साथ में जहाँ चलते हैं शिव जी वहाँ पीछे पीछे चलती हैं, पीछा छोड़ती ही नहीं, हर जगह साथ रहती हैं। और कहीं भी अटक जाती हैं, रुक जाती हैं, क्योंकि उनको सब पर दया आती। तो अपने ग्रंथों में इस तरह से बहुत तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन उस सब का मतलब क्या है कि भगवान जी भी कोई कुंवारे नहीं हैं, वहाँ भी मतलब दो शक्तियाँ साथ चल रही हैं, तो वहाँ कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन जब शिव जी का नाम लिया जाएगा तो पार्वती माता का पहले लिया जाता, गौरी शंकर भगवान। राम सीता तो कहते नहीं, सीताराम बोलते हैं हम, राधे श्याम बोलते हैं, लक्ष्मीकांत बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, लक्ष्मी जी पहले हैं। तो फिर ये झगड़ा क्यों, स्त्री पुरुष का भेद क्यों? और जितने ऋषि मुनि थे हमारे ज्यादातर विवाहित थे, इसलिए कोई ये झगड़ा नहीं। और एक मजे की बात और है, कितने सारे ऋषि मुनि वे थे जो शूद्र से ब्राह्मण बने, शूद्र से ब्राह्मण बने, कुछ राजा से ब्राह्मण बने, कुछ ब्राह्मण से शूद्र बने। ये सारे झगड़े बाद में कर लिए गए, कुछ सालों में आकर इतने भेद खड़े कर दिए गए। अब कुछ लोग जूता कंपनी में काम कर रहे हैं मिश्रा जी, तो क्या करोगे आप? वो जूता कंपनी में काम कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं, दे रहे हैं। पहले क्या होता था, शब्द दिए जाते, स्वर्ण का कार्य करे तो स्वर्णकार, मिट्टी का काम करे तो कुंभकार, घड़ा बनाने वाला कुंभकार, स्वर्णकार, चर्म का कार्य करता है चर्मकार। अब यहाँ क्यों झगड़े इतने पैदा कर रहे हैं? इतने भेद पैदा कर दिए, और फिर उसमें ये कहा जाता है कि आत्मा जो है वो इस बात को देखता है। ये ध्यान रख लेना कि आत्मा शरीर छोड़ेगा तो आगे दूसरे शरीर में जाएगा जरूर। वो शरीर जो है हमारे कर्म के अनुसार होगा, अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छा शरीर मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य का शरीर भी मिल गया तो कौन से तीर मार लेंगे हम लोग? जब तक जो है जीवन के अंदर विवेक जागृत करने वाला सद्गुरु नहीं मिले और हम इसमें होशपूर्ण न जिएं, तब तक जो है ये जीवन आए, जिया, मर गए, कहानी खत्म। इसलिए ये याद रख लेना चाहिए कि मरने के बाद जीवन है, जीवन के बाद जीवन है, और मनुष्य की आत्मा आगे फिर हो सकता है अच्छे कर्म हो तो मनुष्य मनुष्य बन जाए, पशु पक्षी भी बन सकता है अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं। इस बात को, क्योंकि सनातन परंपरा में इस बात को हमेशा माना जाता है। और जो ये बात इन्होंने माला की कही है, एक ही माला से अलग अलग मंत्र जपे जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे नारायण भगवान का जाप करने के लिए, राम जी का, कृष्ण भगवान के लिए तुलसी माला का प्रयोग करते हैं। शिव जी के लिए, दुर्गा माता के लिए, तो वहाँ पर आप जो माला प्रयोग करते हैं वो रुद्राक्ष की माला होती है। लक्ष्मी माता के लिए जाप करना है तो कमलगट्टे की माला का प्रयोग करते हैं। असल में तो एक माला ही रखनी है तो आप स्फटिक की माला रख सकते हैं। स्फटिक की जो माला है उसे भी ये बात ध्यान रख लेना, जो नकली है वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी, एकदम चमकीली, और जो असली वाली माला है वो हल्का सा उसमें क्रीम कलर हो जाता है। पर उसकी खासियत ये होती है स्फटिक की कि जब आप अंधेरे में उसके मन के टकराएंगे तो चिंगारी जागती हुई दिखाई देगी, इतना पावरफुल होती है। लेकिन इसे बहुत शुद्धता से संभाल के रखना होता है। और अगर मैं इससे भी आगे बढ़कर बात करूं तो माला तो सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी जिसे जपते हुए आप भगवान की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप मन की माला से नाम जपते हैं तो फिर बाहर की माला का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अंदर अंदर नाम चलता रहे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात ज़रूर है, वर्दी को देखकर गवर्नमेंट याद आती है कि ये पुलिस वाला है, गवर्नमेंट का आदमी है। किसी भी वर्दी को देखेंगे आप, नेवी की वर्दी, आर्मी की वर्दी, तो गवर्नमेंट याद आती है।
ऐसी माला भी वर्दी है जिससे बड़ी गवर्नमेंट याद आती है, इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए। माला महत्वपूर्ण हो गई, पर यह समझ लेना चाहिए ये शुरुआत है, इससे आगे मानसिक जाप है, मानसिक जाप से आगे अजपा जाप है।